सबसे बड़ा विवाद है मित्रों कि भूमि सुधार विभाग में जो घमासान चल रहा है, 13,000 ऐसे सर्वेक्षण कर्मी हैं, संविदा कर्मी, वो लोग परेशान चल रहे। अब बात ये आ रही है कि जय सिंह का मामला जो है, अब क्या होगा। जय सिंह 9 साल से बने हुए हैं, जो इलीगल है या इलीगल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लेकिन सवाल उठ जाता है कि भाई ये 13,000 लोगों को अब हल्के में ले रहे हैं। इतना हल्के में लेंगे तो फिर ये लोग भी तो पढ़े लिखे आदमी हैं, और आज आपने अल्टीमेट दिया है कि आज नहीं आएंगे तो हम नौकरी से हटा देंगे। ये तो पहले ही से हट रहे हैं नौकरी से, तो आप आज हटा दीजिएगा तो कितना ही लोगों को फर्क पड़ जाएगा। और जब 13,000 लोगों में आप जब बांट रहे हैं ना, आप बांट रहे हैं कि 4,000 आ गया और बाद में कि 4,000 लोग ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब यहाँ पे जब ये तमाम सर्वेक्षण कर्मियों से जब बात किया जाता है, ये लोग कह रहे हैं कि ये फेक बताया जा रहा है। कुछ लोग गए हैं, अभी मुश्किल से 1,000, 1,200 या 1,500 लोग ज्वाइन किए होंगे, बाद में सब रिटर्न कम बैक हो गए। तो लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। जय सिंह और भूमि राजस्व के अधिकारी और इन सर्वेक्षण कर्मियों में लुक्का छिपी चल रहा है। लुक्का छिपी, अब समझिए ना, चोरी छिपी, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, कभी कितना पकड़िएगा, कितना आप पिछले लोगों को आप लोभ दीजिएगा, कितना आप क्यों नहीं वार्ता करते हैं भाई साहब। जय सिंह, आप वार्ता क्यों नहीं करते हैं? आप 5 लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं वार्ता करने के लिए? आप IAS अधिकारी हैं, वार्ता करने की, आप ASO को उड़ लीजिए, आप अमीन को एक ले लीजिए, कानूनगो को ले लीजिए, 3 लोग ये हुआ, और इसका जो मुख्य जो आदमी जानकार है उसको ले लीजिए। 5 आदमियों की टीम से बात तो कर लीजिए। जय सिंह, आप क्यों लटपटाए हुए हैं? ये लोग तो धरना देगा ही जिस तरह से मनसा बनाया हुआ है, क्योंकि आप परमानेंट के लिए बात की कर रहा है। ये लोग करे तो करे क्या, आप इनकी भी बातों को समझिए। आपने नियमावली की बात तो कर रहे हैं, संशोधन जब संविधान में होता है तो नौकरी देने की बात में इनकी बात को नहीं सुनी जाएगी। आप क्यों, आपका भी तो सवाल उठ जाता है। जहां आप इन लोगों को एलिगेट कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग जो है इस तरीके से स्ट्राइक के नाम पे जो है जबरदस्ती ये कर रहा है, वो कर रहा है, हाँ, तो लेकिन आपसे भी तो सवाल जब पूछेगा ये लोग, आप सामना कर लीजिए। आप इन कानून को ASO और ये अमीन से सामना कर लीजिएगा ना। आप ठीक है चैम्बर में ही रहिए, आप मत आइए धरना पे, आप मत आइए आप किसी से मिलने, लेकिन चैम्बर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए सर। जय सिंह जो भूमि राजस्व के अधिकारी हैं, आप वार्ता कर लीजिए, वार्ता में जवाब का सामना कर लीजिए और इन लोग का जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। आप तो करने के लिए तैयार हैं कहाँ है, को एक बार भी बुलाए नहीं है। आपके जो डायरेक्टर हैं प्रियदर्शी, अब वो तो 9 महीना की छुट्टी में चली गई थी मैम, वो तो छुट्टी में गई थी मैटरनिटी लीव पे। अब एक आई है तो उनको कितना पता होगा इस चीज के बारे में। लेकिन 9 साल से तो आप इस डिपार्टमेंट में हैं। जय सिंह IAS अधिकारी हैं, जब बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि पूरा IAS हो या IPS हो, किसको कहा जाए बिहार में? अफसरशाही, नौकरशाही। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम जांच कीजिएगा या वीडियो वायरल होता है, हिटलर शाही भी हो जाता है। लेकिन जब IAS और IPS हिटलर शाही में उतर जाए मेरे दोस्त, तो फिर बिहार का क्या होगा? आप मुझे बताइए। ये नौकरशाह अफसरशाह बनने की बात करने लगते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठ जाता है कि क्या जय सिंह आप इनकी वार्ता क्यों नहीं की? आप ऐरा गैरा नत्थु गैरा समझ के इसे यूं ही टाल के आप हटाना चाह रहे हैं। अब आप हवाला दे रहे हैं कि मेरा सर्वे काम हो गया या हम कर लेंगे, CSC को दे दिए। लेकिन साहब ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो भी लोग इस तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको भी आप उपेक्षा नहीं करते हैं, कर सकते हैं, और उपेक्षा कीजिएगा, अपेक्षा रखिए, इन लोगों से काम निकलवाइए आप जमीन मामले में। और जब हम हमारी बात आप सोच रहे होंगे कि आप ज्ञान दे रहे हैं, भाई साहब लोकतंत्र में सबको एक दूसरे को ज्ञान देने का अधिकार है। हम भी एक पत्रकार के नाते आपको बता रहे हैं, आप IAS अधिकारी हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र से ऊपर का आदमी थोड़ी है, आप संविधान से ऊपर का आदमी है नहीं। आप तो बिहार सरकार के सबसे बड़े मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाइएगा, आप तो नीतीश कुमार के अंडर में ही रहिएगा।
और नीतीश कुमार तक बातों को खुल के कीजिए, इन लोगों की नौकरी के लिए बात सोचिए, और जब बात नहीं बनेगी तो ये लोग तो कुछ ना कुछ तो करेगा। आचार संहिता लगने वाला है, आचार संहिता लगने के बाद चुनावी वर्ष है, और ऐसे में धीरे धीरे सिस्टम और कोलैप्स करेगा। तो आप सीधा यूं कह देंगे कि आज हम शाम दिए हैं, आज शाम जो है 3 तारीख का लास्ट टाइम है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा देख लेंगे। तो ऐसी ये मसला हल नहीं होगा। ये 13,000 लोग हैं, 200-400-500 की संख्या नहीं है। 500 लोगों की संख्या जब थी तब आपने परमानेंट कर दिया, लेकिन अब 13,000 ये लोग हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को और एएसओ सबसे बात करते हैं। ये बीटेक होल्डर है, पॉलिटेक्निक वाले अमीन है, 8,000 की संख्या में अमीन है इसमें, और 8,000 की संख्या में अमीन है। तो अमीन तो असली चिंगारी है भाई साहब। इस पूरे मसले में अमीन की चिंगारी जो है सुलगती है, और अमीन वाले जो होते हैं उनसे पंगा लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप समझ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांव घर में भी जब अमीन से कोई नापी होता है तो अमीन की बात को सुना जाता है, क्योंकि वो कहां क्या कर देगा, किधर किधर गेम कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये अमीन और कानून को जो भी ऐसे लोग हैं, खास करके 8,000 अमीन, इसको अब हल्के मत लीजिए। मंत्री जी जो सराबगी जी हैं, आप सोच रहे होंगे हम अभी चुनाव में मौसम में घूम रहे हैं, लेकिन ये भी चुनाव के मौसम को हिला देगा आपका। ये जो अमीन है, ये 8,000 अमीन से लेकर के ये 13,000 लोग जो हैं, आपको हिला के रख देगा। लोकतंत्र है, और ये लोग दिन रात तो मिल ही रहे हैं, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, ये लोग बस बोल रहे हैं कि आश्वासन मिला है, और सम्राट चौधरी कहते हैं कि अच्छा आप लोग तो बहुत लोग ज्वाइन कर लिए ना। अब बताइए, ये सब जो है लुका छुपी का खेल ज्वाइन कर लिए हैं, आ गए हैं, चले गए हैं, आप लोग तो आ रहे हैं, कोई जा रहा है। अरे भाई साहब, आप वार्ता कर लीजिए ना, आप बात कर लीजिए इन लोगों से। ये कोई पाकिस्तान से आया हुआ तो है नहीं, ये एएसओ कलर, ये जो अमीन सब है, अब बात कर लीजिए। 13,000 लोग मूर्ख चपाट तो है नहीं, आपके विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है, ये नब्ज को समझता है, आपके नब्ज को, आपके अधिकार क्षेत्र को और आपके विभाग को पूरी तरीके से समझता है। इन्हें पता है कि आपके विभाग में क्या चल रहा है, और आपके विभाग कितना पानी में है, और आप आईएएस अधिकारी जय सिंह आप क्या कर रहे हैं, सब पता है इनको। ये लोग कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आप बात कीजिए, आप इनकी बातों को क्लियर कर दीजिए, यस या नो, यस या नो। आप रखेंगे इन्हें परमानेंट के रूप में या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे तो ये भी अपना रास्ता अख्तियार कर लेंगे, और रखेंगे तो वेलकम। मतलब कि आप रख लिए फिर भी वेलकम, नहीं रखेंगे फिर भी वेलकम, ये लोग करेगा। लेकिन आप कर तो लीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर हालात मुश्किल बनेगा इन लोगों का। जैसा कि लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की धरती में जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर और रामधारी सिंह दिनकर की बातें ये लोग कर रहे हैं। तो जय सिंह, आप भी आईएएस अधिकारी, लोकतंत्र की भूमिका समझ रहे होंगे आप, तो ऐसे में आप अपना विचार दीजिए, लोग अपने विचार दीजिए कि भाई साहब ये जमीन विवाद और भूमि विवाद और ये सर्वेक्षण वाले जो अमीन कानून को और ये एएसओ हैं, खास करके 8,000 अमीन, इनकी बातों के लिए क्या जय सिंह करेंगे? ये आज अल्टीमेट दिए हैं तो फिर ये मामला महंगा पड़ जाएगा भूमि राजस्व को, या मंत्री जी को, या फिर नीतीश कुमार को ये महंगा ना पड़ जाए ये मसला। तो ऐसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।